बड़ी खबर अब तक पहुंचा दे। शेख हसीना मानवता विरोधी अपराधों में दोषी करार हुई है। ढाका से ये बड़ी खबर। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना दोषी करार हुई। शेख हसीना को मानवता विरोधी अपराधों का दोषी करार दिया गया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुना दी गई है। बांग्लादेश में हिंसा के मामले में ये बड़ी सजा उनको सुनाई गई है। आईसीटीबीडी ने शेख हसीना पर फैसला सुनाया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से ये बड़ी खबर आ रही है। ढाका में शेख हसीना को दोषी करार दिया गया है और शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मानवता के खिलाफ अपराधों में दोषी करार उनको दिया गया है। तो ढाका में प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने का आदेश और इस आदेश के खिलाफ ये सजा हुई है, दोषी करार हो गई है वो। तो सबसे बड़ी खबर INS 24/7 अब तक पहुंचा रहा है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री आसम दुज्मान खान कमाल को फांसी की सजा सुना दी गई है। उन्हें ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी पाया है। आईसीटीबीडी ने शेख हसीना पर सबसे बड़ा फैसला इस वक्त सुना दिया, जिसका इंतजार था। ढाका में प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे बांग्लादेश को जलाने की कोशिश की जा रही है और इसी बीच एक ऑडियो भी शेख हसीना का वायरल हुआ और बांग्लादेश में हिंसा का दौर अब भी लगातार जारी है। तो फैसला जब से आने वाला था और उसके दौरान कितनी हिंसा हो गई है ढाका में, जगह जगह पर आगजनी की जा रही है, हिंसा को बढ़ाया जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो कि निकल कर आ गई है कि शेख हसीना को फांसी की सजा सुना दी गई है। और हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार ब्रह्मदीप अलूने जी जुड़ गए हैं। ब्रह्मदीप जी, शेख हसीना को फांसी की सजा हुई, किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे फैसले को कोर्ट के, और इसका क्या असर भारत पर पड़ सकता है, भारत की राजनीति पर पड़ सकता है? साधना जी, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है यह घटनाक्रम और उसके बाद बांग्लादेश की एक चुनी हुई प्रधानमंत्री को पद से हटाना, उनके बाद उन पर केस चलाना और उनको फांसी की सजा दे देना। निश्चित तौर पर इससे देश में गृह युद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि अवामी लीग जिस प्रकार से प्रदर्शन कर रही है वैसे ही देश में अस्थिरता है और उनको फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट में तालियां भी बजी। इसका मतलब है कि कट्टरपंथी तत्व पूरी तरीके से बांग्लादेश पर हावी हो गए हैं और यह जो समूचा घटनाक्रम है, यह घटनाक्रम एक नई चिंता प्रकट कर रहा है, खासकर इसलिए भी क्योंकि शेख हसीना के रहते वहां पर कट्टरपंथियों पर लगाम लग रही थी और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार को रोकने में मदद मिल रही थी। लेकिन अब जब शेख हसीना को फांसी की सजा सुना दी गई है, इसका मतलब यह तो स्पष्ट है ही कि आने वाले समय में शेख हसीना चुनाव में भाग नहीं लेगी। अवामी लीग पर प्रतिबंध लग चुका है। कुल मिलाकर यह पूरा घटनाक्रम बहुत ही सनसनीखेज है और भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। साधना जी, तो भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना भी है और बांग्लादेश में देखिए पूरी तरह से सियासत इस वक्त गरमाई हुई है। ब्रह्मदीप जी, 15 महीने से भारत में, क्योंकि पूर्व पीएम शेख हसीना रह रही थी, तो भारत पर क्या प्रभाव आप पड़ता हुआ देख पा रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हमारे लिए भी है? देखिए, बांग्लादेश में जो महत्वपूर्ण दल है अवामी लीग है, जिसकी शेख हसीना नेता है। अवामी लीग से भारत के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और अवामी लीग के दौर में भारत और बांग्लादेश के संबंध बहुत मजबूत रहे हैं। लेकिन आप बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को ले लें या नाहिद इस्लाम को ले लें या मोहम्मद यूनुस को ले लें, ये सारे लोग भारत के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान को प्रश्रय देते रहे हैं। एक शेख हसीना थी जिन्होंने 1971 के युद्ध के जिम्मेदार थे, जो पाकिस्तानी परस्त लोग थे, उनको फांसी पर पहुंचाया था, फांसी पर चढ़ाया था, ऐसे लोगों को रोका था। और सबसे बड़ी बात है, शेख हसीना ही एक ऐसी नेता थी या अवामी लीग ही वह पार्टी जो देश में धर्मनिरपेक्षता को पसंद करती है, जो धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करती है। और तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू वहां पर रहते हैं, वहां पर बौद्ध भी रहते हैं, वहां पर ईसाई भी रहते हैं। मतलब अल्पसंख्यकों को यदि सुरक्षित रहना है तो देश में शेख हसीना का रहना बहुत जरूरी था। लेकिन कट्टरपंथियों ने उनको निशाना बना ही दिया। तो जब यदि कट्टरपंथ मजबूत होगा, जैसे आपने देखा फजलुर रहमान जो डीजल है, जिनको डीजल कहा जाता है, मौलाना डीजल, वो 2-3 दिन से बांग्लादेश में थे और वो
इस्लाम के नाम पर कुप्रचार कर रहे थे। और आईएसआई के लोग तो बांग्लादेश में आ ही रहे हैं। तो यदि अवामी लीग नहीं रहती है सत्ता में, शेख हसीना वहां पर नहीं रहती है, तो वहां पर पाकिस्तान मजबूत होगा, वहां पर कट्टरपंथी ताकतें मजबूत होगी, और उससे जो खासकर जो हमारे उत्तर पूर्व के राज्य है वहां पर आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती पैदा हो सकती है। तो यह जो शेख हसीना को फांसी की सजा हो जाना या उन्हें पूरा जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उनसे हटाने में यदि कट्टरपंथी कामयाब होते हैं तो निश्चित तौर पर भारत के पड़ोस में कट्टरपंथी जो है वो एक देश पर हावी हो जाएंगे, और कट्टरपंथ कहीं पर भी बढ़ेगा तो वहां से आतंकवाद को प्रश्रय मिलेगा। कुल मिलाकर यह घटना कहीं ना कहीं ब्रह्मदीप जी पड़ेगा। एक और आखिरी सवाल आपसे, शेख हसीना के बेटे ने कुछ दिन पहले बयान दिया था, कहा था कि मेरी मां भारत में सुरक्षित है, तो क्या भारत फिलहाल सुरक्षा के लिए कुछ एहतियातन कदम आगे बढ़ाएगा? नहीं, देखिए, हाँ बिल्कुल, शेख हसीना भारत में सुरक्षित है इसलिए भी क्योंकि एक दौर ऐसा भी आया जबकि शेख हसीना के मुजीबुर रहमान जो है उनकी हत्या हो गई। शेख हसीना के परिवार को सुरक्षा भारत में ही मिली थी, और भारत की जो गवर्नमेंट है वो उन्होंने तमाम विरोधों के बावजूद, तमाम चुनौतियों के बावजूद शेख हसीना को प्रश्रय दिया है देश में। तो हमारी सरकार जो है वो हो ही नहीं सकता कि शेख हसीना की सुरक्षा को कोई खतरा हो, क्योंकि न केवल वो विदेश की रहने वाली मेहमान है, लेकिन उसके साथ ही साथ बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देश की भी एक शिखर की नेता है जिनका जिंदा रहना या जिनका प्रभावी रहना बहुत जरूरी है। तो वह सुरक्षित है, इस मामले में किसी को कोई भी चिंता नहीं होना चाहिए। उनकी सुरक्षा निश्चित तौर पर भारत की सरकार करेगी। उनकी सुरक्षा बात कर रहा है शेख हसीना 5 बार की प्रधानमंत्री ब्रह्मदीप जी रह चुकी हैं बांग्लादेश में, और इंडिया में बहुत ज्यादा उनके समर्थक कहीं ना कहीं हैं, और उनको सुरक्षित यहाँ पे रखा गया है। उनके बेटे भी पूरा भरोसा भारत की सरकार पर जताते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया ब्रह्मदीप जी आपका फिलहाल तमाम जानकारी।